दोस्तों, दो बच्चों की मां का दिल अपने ही भांजे के ऊपर आ जाता है। भांजे की उम्र महज सिर्फ 16 साल होती है। उसी भांजे के साथ दो बच्चों की मां हर रात को संबंध बनाती है, हर रोज उसे अपने घर पर बुलाती है, क्योंकि पति परदेश में था, पैसे कमाने के लिए गया था। वो अपने भांजे को ही अपना पति मान चुकी थी। हर कार्य वो अपने भांजे के साथ कर रही थी, जो एक पत्नी अपने पति के साथ करता है, और भांजा भी अपनी मामी के साथ वही सारे कार्य कर रहा था जो पति एक पत्नी के साथ करता है। लगातार ये प्रक्रिया चल रही थी। सर्दियां बड़े मजे से कट रही थीं। हर रात को वो पार्टी करते, इसका आनंद लेते। तभी एक दिन अचानक कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसके चलते 2-3 कत्ल हो जाते हैं, और कत्ल भी, हत्याएं भी ऐसी की जाती हैं जिसे सोचने से भी डर लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये रिश्ता भी था, और ऐसी ममता भरी मां ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, जब ये कहानी निकल कर सामने आती है, घटना का खुलासा होता है, तो हर कोई अपने दांतों की तरह उंगलियां दबा लेता है। आखिर कत्ल क्यों हुआ है, कत्ल किसने किया, और हत्याएं जो की गई थी वो 3 हत्याएं किसकी थी, उसके पीछे की वजह क्या थी, आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, बिहार प्रांत का एक जिला लगता है पूर्णिया, जहां से प्रेजेंट टाइम पप्पू यादव जी सांसद हैं। उसी के अंतर्गत एक थाना आता है, अमोर थाना। वहीं का रिजवान होता, घर में उसकी पत्नी होती, 2 मासूम 3 साल के और 4 साल की बच्चियां होती हैं। बच्चियों की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी, घर के खर्चे भी बढ़ते जा रहे थे। रिजवान अब मुजफ्फरपुर में कमाने के लिए चला जाता है। 24 दिसंबर 2024 को कुछ ऐसा होता है जो बड़ा ही भयानक होता है, जिससे कि रिजवान की पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है। रिजवान के साथ साथ कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। दरअसल रिजवान की पत्नी का नाम नाजरीन होता है। वो घर में अकेली रहती है। उसका प्रेम प्रसंग था, जो पास के ही रहने वाले उसके रिश्ते में भांजा लगता था, उसके साथ चलने लगा था। उसकी तन्हाई अकेले कट नहीं रही थी। तन्हाई को दूर करने के लिए उसका प्रेम प्रसंग उसके भांजे के साथ चलता था, जिसकी उम्र महज सिर्फ 16 साल होती है। नाम तौरीक होता है। तौरीक का घर पर अक्सर आना जाना लगा रहता था, इसलिए कोई शक भी नहीं करता था कि आखिर तौरीक क्या करने आता है। लेकिन तौरीक जो करने आ रहा था वो बड़ा भयानक ही कर रहा था, रिश्तों को शर्मसार कर रहा था। अब लगातार ऐसा कई दिनों से चल रहा था। तभी 24 दिसंबर 2024 को कुछ ऐसा होता है। रात का समय होता है। रात को जब दोनों बेटियां सो जाती हैं, उसके बाद रिजवान अपनी पत्नी को लगातार फोन किए जा रहा था। उसकी पत्नी फोन उठा नहीं रही थी। रिजवान लगातार फोन कर रहा था, लेकिन पत्नी किसी भी तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, ना ही फोन उठा रही थी। फोन लगाते लगाते रिजवान को रात्रि के 11 बज जाते हैं। अब करीब रिजवान 150-200 कॉलें कर चुका था, लेकिन नाजरीन फोन नहीं उठा रही थी। तभी रिजवान पास में ही रहने वाले अपने भाई को फोन करता है कि जरा भाभी से बात करवाओ जाके, कि नाजरीन फोन नहीं उठा रही है। इसी बीच रिजवान का भाई जाता है, बाहर से कुंडी खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, और ना ही अंदर से कोई बोलता है। घर के बाहर एक छोटा सा दरवाजा होता है, वो भी बंद होता है, और एक खिड़की लगी होती है। दरवाजे के बगल में जो खिड़की लगी होती है, उस खिड़की से झांकने की जब रिजवान का भाई कोशिश करता है, नाजरीन का देवर, तो जो वो अंदर घर के देखता है, उसके पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है, उसकी चीख निकल जाती है। दरअसल जो 2 मासूम बच्चियां होती हैं वो बेड पे पड़ी हुई होती हैं। उसकी भाभी जमीन पर पड़ी हुई होती है, और एक 16 साल का लड़का जो होता है वो फांसी के फंदे से लटक रहा होता है, झूल रहा होता है। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुरंत वो फोन लगाकर ये सारी घटना अपने भाई को बताता है। अब पूरे मोहल्ले में चीख पुकार मच जाती है। जब चीख पुकार मच जाती है तो पुलिस को भी सूचना दी जाती। रात्रि के धीरे धीरे समय बीत रहा था, 11 से 12 बज जाते हैं। पुलिस भी मौके पर आ जाती है। अब अंदर से गेट खुलवाने की कोशिश तो की जाती, लेकिन अंदर कोई होता तब तो गेट खोलता। गेट को तोड़ा जाता है। अंदर जाकर क्या देखा जाता है कि जो भाभी जमीन पर पड़ी हुई है, उसकी सांसें चल रही हैं। उसकी सांसें चल रही थी। उसके सिर पर, मुंह पर पानी मारा जाता है, और उन बच्चियों की नब्ज टटोली जाती है। देखा जाता है कि अब उन चारों में से सिर्फ उसकी भाभी ही जिंदा थी, बाकी तीनों की मृत्यु हो चुकी थी। भाभी को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, और जो तौरीक होता है 16 साल, उसका भांजा, उसको सबको कब्जे में लिया जाता है। बेटियों के सबको कब्जों में लिया जाता है। पोस्टमार्टम के लिए तुरंत ही पुलिस रवाना कर देती है। पंचनामा करके जब रवाना किया जाता है, उसके बाद कुछ होता ऐसा है कि जब उसकी पत्नी रिजवान की नाजरीन को होश आता है, तो पुलिस
पूछताछ करना शुरू करती है। जैसे ही नाजरीन से पुलिस पूछताछ करती है तो वो गोल मोल जवाब देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस उससे साफ साफ कहती, देखो तुम्हें कोई गोल मोल जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानती हूँ, अगर तुम नहीं भी बताओगी तो मैं तुम्हें अपने तरीके से पूछूंगी तो तुम कबूल कर दो। इतना ही सुनते उसकी रिजवान की पत्नी जो नाजरीन होती है टूट जाती। नाजरीन सब कुछ साफ साफ बोलने के लिए तैयार थी। अब नाजरीन बताती दरअसल उनके पति रिजवान काफी दिनों से घर नहीं आते हैं और वो मुजफ्फरपुर में नौकरी करते हैं। उनकी मैं अकेली तनहा थी, मेरी तन्हाई दूर नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे घर में अक्सर मेरा तौरीक जो भांजा होता है अक्सर आता रहता है। मैंने उसको अपने प्रेम प्रसंग में फंसाया और हम दोनों का प्रेम प्रसंग चलने लगा। धीरे धीरे नजदीकियां कुछ इस कदर बढ़ जाती कि एक दूसरे के बिन जीना भी मुश्किल हो जाता है, रह पाना भी मुश्किल हो जाता है। 24 दिसंबर 2024 को मेरी बेटियां सो जाती, मैं भी सो जाता हूँ। कुछ समय बाद मैं उठती हूँ, फोन करती हूँ, अपने भांजे रिजवान को घर पर बुला लेती हूँ। उसी बीच में मेरा देवर आ जाता है, हमें आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है और मेरा देवर साफ साफ मुझसे कह देता, तुम ये क्या कर रही हो, ये बहुत गलत है, ये सारी बातें मैं भैया को बता दूँ। मेरा देवर इतनी बात कहकर चला जाता है और वो तुरंत अब सारी बात रिजवान को फोन कर कर बता देता है। अब जो नाजरीन और तौरीक था बहुत ज्यादा डर जाता है। अब तुरंत ही उधर से फोन आना शुरू हो जाता है। जैसे ही रिजवान का फोन आता है, पहली बार तो रिजवान का फोन नाजरीन उठा लेती है और बात करती है, तो उधर से रिजवान सीधे गाली गलौज करता है और कहता है तू ये क्या कर रही है, क्या तेरा ये सब चल रहा है। इस तरह की बात नाजरीन से कर रहा था और नाजरीन बताती कि उनका कहना था कि मैं तेरी जिंदगी तहस नहस कर दूंगी, तेरी बेटियों को घर से बेदखल कर दूंगी, तुझे भी घर से बेदखल कर दूंगा। इस तरह की बात करता, मामला पंचायत तक जाएगा, तुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रखूंगा, तेरी इतनी बदनामी करूंगा कि इस समाज में तू रहने के लायक भी नहीं रहेगी। इस तरह की बात कहकर वो इसे गाली गलौज कर रहा था। इस चीज से नाजरीन बहुत ज्यादा डर जाती है और फोन काट देती है। उसके बाद वो फोन नहीं उठाती है। तभी वो कहती है अपने प्रेमी तौरीक से कि मैं मर जाऊंगी, मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। तौरीक अब तुरंत समझाता है कि तुम्हारी मासूम दो बेटियों का क्या होगा तुम अगर ऐसा कदम उठाओगी। तुरंत वो कहती है कि मैं अपनी बेटियों को भी मार दूंगी। तौरीक ये सुनकर बड़ा चौंक जाता है और तौरीक तुरंत क्या करता है, तुरंत उसके हाँ में हाँ मिला देता है और दोनों मिलकर उन दोनों बच्चियों की जान ले लेते हैं, गला दबाकर। पहले छोटी बच्ची का गला दबाते हैं, फिर उसके बाद बड़ी बच्ची का गला दबाते हैं। अब रस्सी के फंदे बनाए जाते हैं, रस्सी के फंदे एक एक गले में डाले जाते हैं। अब दोनों प्रेमी क्या करते हैं, आपस में इतना ज्यादा प्रेम प्रसंग था, दोनों कहते हैं कि मैं मरूंगा, अकेले तुम्हें नहीं मरने दूंगा, मैं भी मरूंगा तुम्हारे साथ। नाजरीन से तौरीक जब ये कहता है तो नाजरीन फूट फूट कर रोने लगती है। अब दोनों एक ही फंदे से लटकने के लिए तैयार थे। दोनों एक दूसरे को जी भर के प्यार करते, बाहों में एक दूसरे को लपेटते और फांसी के फंदे पर चढ़ जाते। एक दूसरे का हाथ एक दूसरे के हाथ में ले लेते और फांसी के फंदे से कूद जाते। फांसी के फंदे से कूदते समय कुछ ऐसा होता है, किसी भी तरह से नाजरीन की गांठ खुल जाती है, नाजरीन का जो गांठ होती है वो आगे आ जाती है और नाजरीन किसी तरह जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। लेकिन तौरीक वो फांसी के फंदे से तड़प रहा था, लटक रहा था, कुछ ही समय बाद उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। ये सब चीज देखकर नाजरीन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। ये बात जब वो कबूलती है तो पुलिस तुरंत उसको गिरफ्तार करके तुरंत जेल में भेज देती है। और जेल में भेजने के बाद इधर क्या होता है, रिजवान का रो रो कर वो बुरा हाल होता है, उधर तौरीक के परिवार का भी रो रो कर बुरा हाल होता है कि ये नाजायज रिश्ते तो बना लिए थे, लेकिन नाजायज रिश्तों का जो रिजल्ट आया, परिणाम आया, बड़ा भी भयानक आया। इधर 2-3 परिवार बर्बाद हो जाते हैं, इधर नाजरीन जेल में होती है, तौरीक की जान चली जाती है, 2 मासूम बच्चियों की जान चली जाती है। ममता की भी एक ऐसी मिसाल पेश जो माएँ करती हैं, इसने तो बिल्कुल शर्मसार ही कर दिया था, अपनी मासूम बच्चियों का कत्ल कर दिया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में जागरूकता लाने का था। क्योंकि आजकल हमारे समाज में इस रिश्तों को शर्मसार करने वाली ऐसी कुरीतियां फैली हैं जिसे हर कोई सुनना तो नहीं चाहेगा, लेकिन जो हो रहा है उसे रोक भी कैसे सकता है। क्योंकि आजकल टेक्निकल दुनिया में, वेब सीरीजों की दुनिया में इस तरह के वीडियोज आ रहे हैं जिसे देख देख कर हर युवा बर्बाद हो रहा है, नाजायज रिश्ते उत्पन्न हो रहे हैं और नाजायज रिश्ते उत्पन्न होते हैं तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। धन्यवाद।